हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जंगल जी की क्लास में। तो दोस्तों, स्पीडी करंट अफेयर बुक सीरीज के अंतर्गत आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। इससे पहले भी इस बुक के और भी टॉपिक के वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, जिसे आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आप टॉपिक को ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं तो ये टॉपिक आपके भूलने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, और इनसे रिलेटेड अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो क्वेश्चन भी आपकी गलत होने के चांस 99% तक कम हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं योजना, अभियान और संस्थान की जो ब्रांड नंबर्स है उनको हम ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है वो है हरियाणा राज्य महिला आयोग, जिसके ब्रांड नंबर है वो है शेफाली वर्मा। ये महिला क्रिकेटर हैं, तो इनको ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। इसका ट्रिक बन जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है हरी में आपको याद रखना है हरियाणा। अगर कोई व्यक्ति किसी को नहीं हरा पाएगा तो क्या है, सेफ रहेगा। और इसको एक और ट्रिक से याद कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है हरि। हरि यानी विष्णु, भगवान विष्णु होता है, और भगवान विष्णु क्या होता है, हमेशा सेफ रहते हैं। भगवान विष्णु को कोई हरा नहीं सकता, वो हमेशा क्या होते हैं, सेफ रहते हैं। तो इससे याद हो जाए आपको, हरि यानी भगवान विष्णु है, उनको कोई भी हरा नहीं सकता, वो हमेशा सेफ रहते हैं। तो इससे हो जाएगा हरियाणा राज्य महिला आयोग के जो ब्रांड नंबर है वो है शेफाली वर्मा। इसके बाद नेक्स्ट है वो है पारादीप फास्फेट लिमिटेड। पारादीप फास्फेट लिमिटेड, जिसके ब्रांड नंबर है वो है राहुल द्रविड़। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है पारा। आप लोगों को पता होगा पारा होता है वो क्या होता है, द्रव रूप में पाया जाता है। पारा एकमात्र धातु है जो द्रव रूप में पाया जाता है। तो जो पारा है वो किस रूप में पाया जाता है, द्रव में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो इससे याद हो जाएगा पारादीप फास्फेट लिमिटेड के ब्रांड नंबर है वो है राहुल द्रविड़। इसके बाद अगला जो है वो है इंग्लिश प्रीमियम लीग के ब्रांड नंबर ये है संजू सैमसन। तो इसको याद करने का ट्रिक बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश। इंग्लिश प्रीमियम को आपको याद रखना है मीडियम, इंग्लिश मीडियम, और यहाँ पे है सन। पेरेंट्स अपने सन को क्या होता है, एटलीस्ट कम से कम 1 से लेकर 5 तक कम से कम इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं। प्रीमियम से मीडियम याद रखना था, तो इंग्लिश मीडियम में सन को पढ़ाते हैं कब से, 1 से 5 तक कम से कम भी। तो क्या किस मीडियम में पढ़ाते हैं सन को अपने, तो इंग्लिश मीडियम में। तो इससे याद हो जाएगा इंग्लिश प्रीमियम लीग के ब्रांड नंबर है वो है संजू सैमसंग। इसके बाद है वो है पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत, ये है दीपिका पादुकोण। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से इसे जारी किया गया है। तो इसको याद करने का ट्रिक बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है मानसिक स्वास्थ्य और यहाँ पे राजदूत, राजदूत लिखा हुआ है। तो आपको याद रखना है, कोई भी अगर दूत आता है, कोई भी दूत आता है तो राजा को, राज से आपको याद रखना है राजा को, राजा के पादुका यानी पैर को छूता है। आपको कैसे इसको याद रखना है, कोई भी राजा का अगर कोई दूत आता है तो राजा को पहले क्या करता है, पादुका यानी पैर छू के प्रणाम करता है। जिससे याद हो जाएगा जो पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत है वो है दीपिका पादुकोण। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है विकसित भारत बिल्डकॉन 2025 के जो ब्रांड नंबर है वो है शुभांशु शुक्ला। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है विकसित। अब भारत में क्या होता है, किसी के विकास करने के लिए किसी का शुभकामनाएं दी जाती है। भारत में क्या होता है, कोई विकसित करता है यानी विकास करता है, बढ़ता है, तो उसके लिए उसको शुभकामना दी जाती है। तो शुभांशु शुक्ला बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला जो है वो है लेविज की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर, जिसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं वो है आलिया भट्ट हैं। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लेविज में एक लिखा हुआ है बीज। बीज को आपको क्या बनाना है, बीज बनाना है। और आपने देखा होगा भट्टा यानी भुट्टा। भुट्टा किसको बुलाता है, जो मकई होता है उसको भुट्टा बुलाता है। मकई के जो दाने होते हैं वो कैसे छोटे छोटे बीज की तरह दिखते हैं। मकई के जो दाने होते हैं वो छोटे छोटे बीज की तरह दिखते हैं। तो इससे याद हो जाएगा लेविज के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर है वो है आलिया भट्ट बन जाएगा। इसके बाद अगला जो है वो है स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर, ये है मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज हैं। तो इसको याद करने का ट्रिक बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है स्केचर्स में एक वर्ड है चेस। स्केचर्स में एक वर्ड है चेस। और चेस जो किस तरह का गेम है, तो चेस दिमाग से खेलने वाला गेम होता है। आपको पता होगा चेस जो होता है वो दिमाग से खेला जाता है। और सिराज में एक वर्ड है सी, और दिमाग कहाँ है, से में रहेगा। तो इससे याद हो जाएगा स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर जो है वो है मोहम्मद सिराज। इसके बाद अगला जो है वो है नमो युवा जन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर, ये है मलिंद सोनम। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है नमो युवा जन अभियान। अब रन की बात की है तो रन
रन कौन करेगा, रन करेगा युवा सोने टाइम, सोनम। या इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका यहाँ पे है, यहाँ पे लिखा हुआ है नमो, नमो यानी नम, नमो में एक वर्ड लिखा हुआ है नम, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है नम, तो नम नम दोनों वर्ड रिलेट हो गए। इसके लिए आपको कोई भी ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी नम लिखा हुआ है और यहाँ पे भी नम है, तो नम से दोनों रिलेट हो जाएगा और ये आपको याद हो जाएगा। इसके बाद अगला जो है वो है मानसिक स्वास्थ्य राजदूत, और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की तरफ से ये है अभिनव बिंद्रा है। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है मानसिक स्वास्थ्य, कोई भी बंदा, बिंदा में एक वर्ड है बंदा, बंदा यानी व्यक्ति होता है, व्यक्ति को बंदा बोला जाता है, और जो बंदा होता है वो क्या होता है, मानसिक रूप से हमेशा स्वस्थ रहने की कोशिश करता है। कोई भी बंदा होगा व्यक्ति, वो मानसिक रूप से क्या होता है, स्वस्थ होने का कोशिश करता है। तो इससे याद हो जाएगा मानसिक स्वस्थ रहने का कोशिश कौन करता है, तो हर बंदा, तो बंदा से बन जाएगा अभिनव बिंद्रा। इसके बाद अगला जो है वो है जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर, जोमेटो के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है शाहरुख खान। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है जोमेटो, जोमेटो से आप क्या ऑर्डर, हमेशा खाना ऑर्डर करते हैं, जोमेटो से क्या ऑर्डर करते हैं, खाना। यहाँ पे खान है, खान में आ की मात्रा दे देंगे तो ये बन जाएगा खाना, तो इसे याद हो जाएगा शाहरुख खान बन जाएगा। जोमेटो से हमेशा खाना ऑर्डर करते हैं और खाना से बन जाएगा शाहरुख खान बन जाएगा। इसके बाद अगला जो है वो है झारखंड राज्य पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर, ये है महेंद्र सिंह धोनी। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है पर्यटन, पर्यटन यानी घूमने की बात होती है, और घूमने के लिए हम लोग कहाँ, जंगल में जाते हैं, जंगल जहाँ सिंह रहता है, घूमने के लिए हम लोग जंगल जाते हैं और जंगल में सिंह रहता है, जिससे ये याद हो जाएगा। और एक चीज़ और मैं आप लोग बता दूँ, यहाँ 2-3 नाम आएंगे जो झारखंड से रिलेटेड होंगे, आपको बस याद रखना झारखंड में कौन सा प्लेयर जो फेमस है, तो वो है महेंद्र सिंह धोनी। कोई भी झारखंड का अगर आपको नाम आएगा, चुनाव आयोग से रिलेटेड कोई नाम रहेगा या फिर पर्यटन के से रिलेटेड है, तो झारखंड का महेंद्र सिंह धोनी ही होगा, ये आप आँख मूंद के भी टिक कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो है वो है ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर, ये है सारा तेंदुलकर। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑस्ट्रेलिया में एक वर्ड है अस्त्र, और तेंदुलकर में एक वर्ड है तेंदुआ, तेंदुलकर से क्या बन जाएगा, तेंदुआ। तेंदुआ जो होता है, अगर तेंदुआ देखने जाएंगे या फिर तो हम क्या करेंगे, अस्त्र शस्त्र लेके आते, क्योंकि तेंदुआ हमला कर देगा, तो हम क्या, तेंदुआ का अगर पर्यटन करने जाएंगे, घूमने जाएंगे, तो हम अस्त्र शस्त्र लेके जाएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया पर्यटन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर जो बन गए वो सारा तेंदुलकर हो गया। इसके बाद अगला जो है वो है हथकरघा आयु उद्योग, उड़ीसा सरकार की तरफ से है, और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है माधुरी दीक्षित। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है हथकरघा, हथकरघा मतलब हाथ से कुछ सामान बनाना, और यानी वो इसमें क्या दक्ष रहेगा, अगर हाथ से कुछ सामान बनाने में दक्ष रहेगा तभी वो क्या हथकरघा का बिजनेस कर सकता है। हथकरघा का बिजनेस भी करता है बहुजन, यानी हाथ से बना हुआ सामान को बेचता है। तो हथकरघा यानी हाथ में उसका, हाथ से करघा हाथ में उसका कौशल है, तो क्या है, उससे दक्ष है उस बनाने में कोई चीज़। अगर ऊन का कोई सामान बनाए या मिट्टी का कोई सामान बनाए, सब क्या हथकरघा के अंतर्गत ही आ जाता है। इसके बाद अगला जो है वो है राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत, ये है सुकन्या सोनोवाल। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है शांति, और शांति कौन रहेगा, बच्चे नहीं आते, कन्या यानी बच्चा हो गया, बच्ची हो गया, कन्या का मतलब बच्ची हो गया, और शांति यानी शांति, बच्चे कभी भी शांति नहीं रहते हैं, शांत नहीं रहते हैं। तो राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है सुकन्या सोनोवाल। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, वो है बिहार चुनाव के स्वीप आइकन, ये है नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा, नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है स्वीप करना, स्वीप करना, और यहाँ पे है चंदा, चंदा यानी पैसा देने की बात हुई, पैसा देना पड़ता है, और स्वीप करते हैं हम क्या, जो हमारे पास जो कार्ड होता है यूपे कार्ड, मास्टर कार्ड, उसको मशीन में हम क्या स्वीप करते हैं, मशीन में स्वीप करते हैं तब वो पेमेंट होता है, यानी चंदा जमा होता है। तो चंदा जमा करने के लिए हम क्या करेंगे, कार्ड को स्वीप करेंगे। तो इससे याद हो बिहार चुनाव आयोग के जो स्वीप आइकन है वो नीतू चंदा, ये याद हो गया। इसके बाद अगला इसमें दिया गया है वो है क्रांति प्रकाश झा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आइकन में एक वर्ड है आई, आई यानी आँख होता है, आँख में क्या होता है, प्रकाश, आँख में हमारा रोशनी होता है, प्रकाश होता है, बहुत जन का आँख का रोशनी चला जाता है, आँख का रोशनी इसको कम दिखता है आँख से, उसको हम क्या बोलते हैं, आँख का रोशनी चला गया है। तो आँख का रोशनी चला गया नहीं, प्रकाश चला गया, जिससे बन जाएगा बिहार चुनाव के स्वीप आइकन ही नीतू चंद्रा भी याद हो गया और क्रांति प्रकाश झा भी याद हो गया।
इसके बाद अगला जो है वो है डिटॉल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर, ये है महेंद्र सिंह धोनी है। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है डिटॉल और यहाँ पे लिखा हुआ है सी यानी क्या होता है से। अगर से आप लोगों को काट लेता है या घायल कर देगा तो हम फिर क्या लगाएंगे, वहाँ पे डिटॉल लगाएंगे। से यानी से जो होता है, अगर कहीं पे हमें काट लिया है या फिर हमें घायल कर देगा तो हम क्या लगाएंगे, डिटॉल लगाएंगे। तो इससे याद हो जाएगा डिटॉल कंपनी के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है महेंद्र सिंह धोनी। इसके बाद अगला जो है वो है कर्नाटक वन विभाग का राजदूत, ये है अनिल कुंबले है। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कर्ण, यहाँ पे है कर्ण और कर्ण में क्या था, बहुत बल था, कर्ण में बल था तभी वो क्या था, महाभारत के युद्ध में सबसे आखिरी तक टिका रहा था। तो कर्ण में क्या था, बल था। तो इससे याद हो जाएगा कर्नाटक वन विभाग के जो राजदूत है वो है अनिल कुंबले बन जाएगा। इसके बाद अगला जो है वो है वर्ल्ड पैरा एथलीट के ब्रांड एम्बेसडर, ये है कंगना रनौत। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे है पैरा यानी पैर और पैर से हम क्या करते हैं, रन करते हैं। पैरा यानी पैर हो जाएगा और पैर से हम लोग क्या करते हैं, रन करते हैं। तो इससे याद हो जाएगा वर्ल्ड पैरा एथलीट के ब्रांड एम्बेसडर वो है कंगना रनौत। इसका एक और ट्रिक बन जाएगा, उसको भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है पैरा एथलीट। पैरा एथलीट किसको बोलते हैं, जिसमें शरीर का कोई अंग नहीं आता है, किसी के हाथ नहीं होते हैं या पैर नहीं होता है, तो वैसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, पैरा एथलीट बोलते हैं। तो अगर हाथ या पैर नहीं है यानी हाथ नहीं है तो फिर क्या होगा, वो कंगन नहीं पहन सकता है। तो इससे याद हो जाएगा वर्ल्ड पैरा एथलीट के जो ब्रांड एम्बेसडर वो है कंगना रनौत। इसके बाद अगला पॉइंट को याद करते हैं, वो है मालदीव का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर, ये है कैटरीना कैफ है। तो इसको याद करने का ट्रिक बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लोबल में एक वर्ड निकला है ग्लो, और यहाँ पे लिखा हुआ है कैट यानी बिल्ली को अगर आप रात में देखते होंगे तो उसकी आँख क्या होता है, ग्लो करते रहता है। बिल्ली का जो आँख होता है वो रात में ग्लो करते रहता है। तो याद हो जाएगा ग्लो किसका आँख करता है, कैट का। तो कैटरीना कैफ बन जाएगा। इसके बाद अगला जो है वो है ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर जो है वो है नीरज चोपड़ा है। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑडी क्या होता है, कार का नाम होता है, ऑडी कार का नाम होता है। और ऑडी कार में अगर कोई नया आदमी ऑडी कार चलाएगा तो क्या करेगा, उसको चपटा कर देगा। चोपड़ा साहब को याद रखना है चपटा कर दिया। जैसे कहीं धक्का लग गया, कार को धक्का लगा दे तो क्या होगा, चपटा हो गया। तो याद हो जाएगा ऑडी कार क्या हो गया, धक्का लगने के कारण चपटा हो गया, चपटा से बन जाएगा नीरज चोपड़ा बन जाएगा। इसके बाद अगला जो है वो है इजुरेका 4B के ब्रांड एम्बेसडर, ये है श्रद्धा कपूर है। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 4B में एक वर्ड है बी यानी क्या होता है, बी यानी मक्खी, ये सब मच्छर हो जाएगा। और उसको भगाने के हम किसका यूज करते हैं, कपूर जलाते हैं। शाम में हम क्या करते हैं, घर में कपूर जलाते हैं ताकि बी मच्छर हो गया, मक्खी ये सब हो गया, मधुमक्खी ये सब घर में ना आ पाए, इसलिए हम कपूर जलाते हैं। तो याद हो जाएगा बी को भगाने के लिए हम क्या जलाते हैं, कपूर जलाते हैं। तो कपूर से बन जाएगा श्रद्धा कपूर बन जाएगा। इसके बाद अगला जो है वो है ड्रीम टेक्नोलॉजी के ब्रांड एम्बेसडर, वो है कृति सेनन। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ ड्रीम, और बहुत सारे स्टूडेंट का जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो स्टूडेंट का सपना क्या होता है, स्टूडेंट का सपना होता है कि सेना में जाने का, और सेनन में सिर्फ क्या बन जाएगा, सेनन से सेना बन जाएगा। और ड्रीम टेक्नोलॉजी के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है कृति सेनन बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को याद हो जाएगा। अब अगला पॉइंट को देख लेते हैं, वो है टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर वो है विक्की कौशल है। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे टाटा मोटर्स में एक वर्ड है मोटर, और जो मोटर होता है वो चालू करने के लिए क्या होता है, कौशल चाहिए। मोटर चालू करने के लिए कौशल चाहिए, तो कौशल से बन जाएगा विक्की कौशल। तो इस तरह टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर वो है विक्की कौशल है। इसके बाद अगला जो है वो है फिट इंडिया आइकन के ब्रांड एम्बेसडर। आइकन के ब्रांड एम्बेसडर जो है वो है आयुष्मान खुराना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फिट इंडिया, यानी फिट रहने की बात हुई है। अब फिट रहने व्यक्ति कब रह सकता है, जब वो क्या अपना खुराक, यानी फिट रहने के लिए व्यक्ति अपने खुराक को क्या होता है, सही करता है। यानी जो जंक फूड होता है, तेल मसाला का खाना, ये सब नहीं खाता है। किस लिए, वो फिट रहने के लिए क्या करता है, अपना खुराक को वो बदल देता है, या फिर खुराक का अपना ध्यान रखना पड़ता है। तो इससे याद हो जाएगा फिट इंडिया आइकन के ब्रांड एम्बेसडर है वो है आयुष्मान खुराना है। इसके बाद अगला जो है वो विजन 2020 इंडिया का
सद्भावना राजदूत है, ये है कृष्णमाचारी श्रीकांत है। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है विजन यानी सपना होता है। विजन किसके मिलने का? तो भगवान से मिलने का यानी कृष्ण से मिलने का। यहाँ पे लिखा हुआ है विजन, और विजन यानी सपना होता है। किस चीज़ का सपना होता है? तो भगवान से मिलने का यानी कृष्ण से मिलने का। तो इससे याद हो जाएगा विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत जो है वो है कृष्णमाचारी श्रीकांत। इसके बाद अगला जो है वो फेडरल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर, ये है विद्या बालन है। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है फेडरल में एक वर्ड है दयाल, दया यानी दया हुआ व्यक्ति, दया यानी क्या होता है? दया हुआ व्यक्ति। और यहाँ पे लिखा हुआ है बाला, विद्या बालन में एक वर्ड है बल, बाल से क्या बन जाएगा आपका? बल बनाना है, बल, बाल से बल बन जाएगा। जिसके पास बल होता है उससे सब व्यक्ति क्या होता है? दया हुआ जाता है। तो इससे बन जाएगा फेडरल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर है वो है विद्या बालन हो जाएगा। इसके बाद अगला जो है वो है टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर, ये है विक्की कौशल है। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है मोटर, और मोटर को हमने क्या याद किया था? मोटर चलाने के लिए कौशल चाहिए। ये वाला जो पॉइंट है वो रिपीट है पॉइंट, हमने इसे पहले भी याद किया था। टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर विक्की कौशल है, तो मोटर को चलाने के लिए हमें कौशल चाहिए, तो इससे याद हो जाएगा आपको। अगला हम देख लेते हैं, वो है यहाँ लिखा हुआ स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर, ये है जसप्रीत बुहराम है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्केचर्स, स्केचर्स यानी कोई भी जगह पे क्या स्केच दे देना यानी दाग दे देना, स्केच दे देना यानी दाग लगा देना। और यहाँ पे बुहराम में एक है राह, और बुहराम को पहले आपको याद रखना है गुमराह, यानी राह और गुमराह एक साथ याद रखना है। कैसे इसको याद करेंगे? राह को क्या होता है? अगर राह यानी रास्ता होता है, रास्ता गुमराह ना हो यानी रास्ता ना भूल जाए, इसलिए हम वहाँ पे क्या होते हैं? स्केच लगा देते हैं यानी निशान लगा देते हैं। आपने देखा होगा फिल्मों में, जंगल में अगर कोई व्यक्ति जंगल घूमने जाता है तो क्या करता है? पेड़ों की टहनी को तोड़कर या फिर कुछ निशान लगाते जाता है ताकि रास्ता ना भूल सके, यानी राह ना भूले, राह यानी रास्ता को ना भूल सके, इसलिए वो क्या करता है? स्केच लगा के जाता है। तो इससे याद हो जाएगा स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर है वो है जसप्रीत बुहराम। इसके बाद अगला जो है वो है इंडिया गेट बासमती चावल के ब्रांड एम्बेसडर है वो है अमिताभ बच्चन है। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है बचपन, बच्चन में एक वर्ड है बच्चा, बच्चन में एक वर्ड है बच्चा बन जाएगा। और बच्चा क्या खाता है? तो बासमती चावल खाता है। बच्चा क्या खाता है? तो बासमती चावल खाता है। तो इससे याद हो जाएगा इंडिया गेट बासमती चावल के ब्रांड एम्बेसडर है वो है अमिताभ बच्चन है। इसके बाद अगला जो है वो है फिक्की फिल्म्स के ब्रांड एम्बेसडर, फिक्की फिल्म्स के ब्रांड एम्बेसडर है वो है आयुष्मान खुराना है। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है फिक्र, यानी फिक्र होता है। किस बात का फिक्र होता है? कि आयु बढ़ते जा रहा है, जॉब नहीं लग रहा है, इस बात का फिक्र होता है। फिक्र किस बात का होता है? आयु बढ़ रहा है लेकिन जॉब नहीं लग रहा है, या फिर आयु बढ़ रहा है कुछ काम नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए क्या होता है? इस बात का फिक्र होता है। तो फिक्र फिल्म्स के ब्रांड एम्बेसडर है वो है आयुष्मान खुराना हो जाएंगे। इसके बाद अगला देख लेते हैं पॉइंट को, वो दिया गया है पूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर, ये है पीवी सिंधु है। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है पूमा, पूमा को आपको क्या रखना है? कुआं से, पूमा को क्या रखना है आपको? कुआं, पूमा यानी कुआं। और जो कुआं होता है, कुआं से क्या होता है? सिद्धू, सिंधु में क्या बने? साधु, सिंधु से आपको बनाना है साधु। जो साधु महात्मा लोग रहते हैं वो कुआं से क्या करते हैं? नहाते हैं और कुआं का जल को पीते हैं। साधु महात्मा ये सब होते हैं वो क्या होता है? नल मूत्र ये सब का तो यूज नहीं करते, वो क्या करते हैं? कुआं या फिर तालाब में क्या करते हैं? कुआं तालाब का पानी को पीते हैं। तो याद हो जाएगा आपको पूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है वो है पीवी सिंधु है। इसके बाद अगला जो है वो है खो खो 2025 के ब्रांड एम्बेसडर, ये है सलमान खान है। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है खो खो, हम खांसने कब लगते हैं? जब हम सलगम यानी या फिर सलाद, अब याद रखना सलाद खाते हैं। सलमान से बन जाएगा सलाद, सलमान से आपको क्या बनाना है? सलाद बनाना है। और सलाद जब हम खाते हैं तो क्या कहते हैं? खो खो खांसने लगते हैं। सलाद जब हम खाते हैं तो हम क्या करते हैं? खो खो खांसने लगते हैं। इसे हमने सलाद से रिलेट इसलिए किया था क्योंकि खान से हमने शाहरुख खान वाला रिलेट कर लिया था, तो इसलिए हम इसको सलाद यानी सलमान से रिलेट किए हैं, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ज़्यादा ना हो। अगला इसकी बात है वो है दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के ब्रांड एम्बेसडर, ये है सानिया मिर्जा एवं हरभजन सिंह है।
तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है दुबई। दुबई में एक वर्ड है दूब घास, और दूब घास का दुबई में आपको याद रखना है दूब घास। दूब घास आपने देखा होगा, उसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, जब हम भजन ये कीर्तन ये सब होता है, पूजा पाठ होता है, यानी भजन ये सब होता है, तो हम क्या करते हैं, दूब घास का प्रयोग करते हैं। जब भजन ये सब होता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, दूब घास का प्रयोग करते हैं। तो इससे एक आपको याद हो जाएगा, हरभजन से इसमें याद हो गया। अब अगला है सानिया मिर्जा, तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है मिर्जा में एक वर्ड है मर्जी, मिर्जा को आप याद रखना है मर्जी से। और यहाँ पे दुबई में एक वर्ड है बाई, दुबई में आपको एक वर्ड लिखा जाएगा, दुबई में एक वर्ड लिखा हुआ है बाई। और जो बाई ये सब होती है वो क्या होती है, काम करने जो आती है वो अपना मर्जी का काम करती है, यानी दुबई मर्जी का काम करती है, किसी का नहीं सुनती, वो अपना मर्जी का काम करती है। तो दोनों आपको इसमें रिलेट होकर याद हो गया होगा कि दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है सानिया मिर्जा है और है हरभजन सिंह है, दोनों आपको याद हो गया होगा। इसके बाद अगला जो है वो है थाईलैंड पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर, थाईलैंड पर्यटन के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है सोनू सूद है, सोनू सूद है। तो इसको याद करने का ट्रिक बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है लैंड, थाईलैंड में एक वर्ड है लैंड, यानी ज़मीन होता है। और ज़मीन आपने किसानों ये सबको देखा हो, ज़मीन को क्या होता है, सूद पर लगाकर पैसा लेते हैं, ज़मीन को क्या करते हैं, सूद पे लगाकर पैसा उसे लेते हैं। अपना कुछ काम अगर होता है, उनका ज़रूरत होता है, तो क्या करते हैं, ज़मीन को सूद पर लगा देते हैं। तो इससे याद हो जाएगा लैंड यानी थाईलैंड बन जाएगा, और सूद से बन जाएगा सोनू सूद बन जाएगा। इसके बाद अगला जो है वो है झारखंड विधानसभा चुनाव के ब्रांड एम्बेसडर, झारखंड विधानसभा चुनाव के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है महेंद्र सिंह धोनी है। तो इसको याद करने के लिए हमने इससे पहले आपको बताया था कि कहीं पे भी वर्ड में अगर झारखंड रहेगा, विधानसभा रहेगा, कोई भी रहेगा, झारखंड का अगर कोई ब्रांड एम्बेसडर ऐसा पूछा जाएगा तो इसमें केवल महेंद्र सिंह धोनी ही आते हैं। इसके बाद अगला देख लेते हैं पॉइंट को, वो दिया गया है मध्य प्रदेश के पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर, मध्य प्रदेश पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर ये है पंकज त्रिपाठी है। तो इसको याद करने का ट्रिक बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश को आपको किससे याद रखना है, माता पिता से, मध्य प्रदेश यानी माता पिता, एमपी मध्य प्रदेश को एमपी लिखते हैं, मध्य प्रदेश को हम लोग क्या लिखते हैं, एमपी लिखते हैं, और एम यानी माता और पी से पिता बन जाएगा। माता पिता बच्चों को क्या कहते हैं, अच्छा पाठ पढ़ाते हैं, तो पाठ से बन जाएगा त्रिपाठी। इससे याद हो जाएगा मध्य प्रदेश के पर्यटन के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है पंकज त्रिपाठी। इसके बाद अगला जो है वो है भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, जिसके ब्रांड एम्बेसडर है वो है रश्मिका मंदाना, रश्मिका मंदाना वो है भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के ब्रांड एम्बेसडर। इसको याद करने का ट्रिक बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है साइबर अपराध, यानी जो साइबर अपराधी होते हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले यानी लोगों को ठगने से पहले क्या करते हैं, दाना डालते हैं, लोगों को ठगने से पहले क्या करते हैं, दाना डालते हैं। कैसे, जैसे कोई QR कोड किसी आपके मोबाइल में 5 रुपया या 10 रुपया भेज देंगे और बोलेंगे QR कोड को अब स्कैन करने के लिए, तो इस तरह वो क्या करते हैं, दाना डालते हैं, दाना डालते हैं कौन, साइबर अपराधी। तो इससे याद हो जाएगा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है रश्मिका मंदाना। इसके बाद नेक्स्ट है वो है जहाज रानी, जो नेक्स्ट दिया गया है वो है जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर ये है मनु भाकर है। तो इसको याद करने का ट्रिक बनेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है जहाज रानी यानी राजा रानी ये सब है, वो रानी को देख के सबका मन भा जाता है, तो याद हो जाएगा जहाज रानी या और जलमार्ग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर वो है मनु भाकर है। या फिर इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ जहाज यानी जहाज़ों का रानी है, जहाज का यानी बहुत बड़ा विशाल जहाज़ों का, बहुत विशाल जहाज़ों का, देख के सबका मन क्या होता है, भा जाता है, सबको मन करता है कि हम भी इस जहाज़ में घूमें। जहाज यानी रानी का जहाज है, बहुत विशाल जहाज रहेगा, तो क्या होगा, सबका मन कहेगा कि हम घूमें। तो इससे याद हो जाएगा मनु भाकर, याद हो जाएगा आप लोगों को। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है साउथ एशिया 20 लीग के ब्रांड एम्बेसडर ये है दिनेश कार्तिक है। तो इस पॉइंट का सिर्फ ट्रिक नहीं बन पाया, इसका ट्रिक आप अगर बना पाते हैं तो आप हमें कमेंट जरूर करिए, मैं उसे पिन कर दूंगा ताकि बाकी लोगों का भी इसमें फ़ायदा हो सके। अब अगला जो पॉइंट है इसमें वो है प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर ये है मेरी कॉम है, सानिया मिर्जा है और रणविजय सिन्हा है। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे हम एक एक करके याद करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ प्ले यानी खेल की बात होती है, तो खेल में कोई भी व्यक्ति क्या बोलता है कि खेल में मेरी जीत हो यानी मेरा विजय हो। खेल में क्या सोचता है, खेल में
प्ले यानी खेल में मेरा मर्जी से विजय हो। आपको ऐसे इसको याद रखना है। खेल, जो कोई व्यक्ति खेल खेलता है तो क्या सोचता है, प्ले यानी खेल में, कोई भी व्यक्ति जब कोई खेल खेलता है तो क्या याद करता है, प्ले में मेरा मर्जी से विजय हो। तो मेरा से बन जाएगा मेरी कॉम बन जाएगा, मर्जी से बन जाएगा सानिया मिर्जा बन जाएगा, और विजय से बन जाएगा रणविजय सिन्हा बन जाएगा। इसके बाद अगला जो है वो है वेलनेस ब्रांड होप के ब्रांड एम्बेसडर, ये है पीवी सिंधु है। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है वेल यानी कुआं, वेल यानी कुआं होता है, और कुआं से हमने इस तरह से एक और याद किया था, कुआं है, और कुआं से क्या होता है, जो साधु महात्मा होते हैं वो कुआं का जल का पानी को पीते हैं, उसका नहाते हैं, नहाने पीने समय किसका, कुएं के जल का उपयोग करते हैं, कौन, साधु महात्मा करते हैं। तो इससे याद हो जाएगा वेलनेस ब्रांड होप के ब्रांड एम्बेसडर जो है वो है पीवी सिंधु है। इसके बाद आखिरी जो इसमें पॉइंट है वो है मोटा जीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर, ये है शिखर धवन है। तो इसको याद करने का ट्रिक बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है मोटा, यानी अगर कोई व्यक्ति मोटा रहेगा तो क्या व्यक्ति, वो व्यक्ति वो शिखर पर नहीं पहुँच पाएगा। अगर कोई व्यक्ति मोटा रहेगा तो व्यक्ति शिखर पर, पहाड़ों का शिखर पर नहीं चढ़ पाएगा। ऐसा हो नहीं सकता, बस आपको याद करने के लिए बताया जा रहा है। मोटा कोई व्यक्ति रहेगा तो क्या होगा, शिखर पर, पहाड़ों का शिखर पर नहीं पहुंच पाएगा। तो इससे याद हो जाएगा मोटा जीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है वो है शिखर धवन है। तो दोस्तों यहाँ तक आज के इस वीडियो में हमने ब्रांड एम्बेसडर को ट्रिक के माध्यम से याद कर लिया है। इसी तरह और इस बुक के और भी टॉपिक के वीडियो अपलोड किए जाएंगे, जिसे पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।